क्या पेपर के कुछ टुकड़े किसी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या कैलिबर को जज कर सकते हैं? Certainly not. Then, then why do we write an exam? Why children are pushed towards exam? ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में होता है. जैसे कुछ बच्चे आके मुझे कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बैट्समैन, आई वॉन्ट टू बिकम अ चेस प्लेयर, देन वाई शुड आई राइट एन एग्जाम? जब मुझे लाइफ में कुछ और ही करना है तो ये पढ़ना, ये एग्जाम क्रैक करना, ये सब किसके लिए? To them, I'll say there are two things. One is interesting and one is need of the hour, necessity. लाइफ में ये दो चीज हमेशा रहेगी. एक जो आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है फिर भी मुझे करना पड़ रहा है. एंड व्हाई शुड आई डू दैट? सो लेट मी टेल यू. बाथरूम जाना, वॉशरूम यूज करना किसी भी अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज नीड ऑफ द हार्ट एंड यू नीड टू गो. ऐसे ही कितनी चीजें हैं लाइफ में जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, बट यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस. एंड द सेम थिंग इज एग्जाम. Exams are so beautifully designed so that you are exposed to few papers, and then during that process you come to know your capacity, your capability, your caliber. अगर आप एग्जाम्स के थ्रू, एक टफ टाइम के थ्रू नहीं जाओगे, यू विल नॉट डो योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे. आप नहीं जान पाओगे कि हाउ केपेबल यू आर, व्हाट इज योर कैपेसिटी लेवल, आपका कैलिबर कितना और है जिसे आप पुश कर करके आगे लेके जा सकते हो. से एग्जाम आर टू ब्रिंग आउट योर सॉफ्ट स्किल्स. आपके सॉफ्ट स्किल को रेलिश करने के लिए एग्जाम्स डिजाइन करते हैं. सो चिल्ड्रंस डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एग्जाम्स. एग्जाम्स है, एक टफ टाइम है, बट आप उस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो यू विल नो कि ओ माय गॉड, आई एम सो केपेबल. मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं 2-3 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे बैठ सकता हूँ. एंड यू विल नो कि ओ माय गॉड, आई कैन मेमोराइज सो मच, मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए. then definitely I can crack CA, I can do doctorate, I can do engineering, whatever you want to achieve. Unless you go through this process, you will not know your unique personality. So write your exam. लाइफ में कई बार ऐसे मोड आते हैं जब हमें उस प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद ही रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, आई एम सो गुड एट दिस. जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन में आपने पार्ट लिया एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अचीव्ड सेकंड प्लेस. तो आपको लगता है, ओ, इफ मैं और मेहनत करूंगा तो मैं और फर्स्ट प्लेस भी आ सकता हूँ. देन यू विल नो दैट यू आर गुड एट सिंगिंग. सो गो फॉर इट. जब आप लाइफ के इस टफ फेज के थ्रू जाओगे तो आप एक अलग अलग प्रतिभा आपकी उभर आएगी, एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी बाहर आएगी. सो गो एंड राइट योर एग्जाम्स. एग्जाम से डरना नहीं है, बट एग्जाम्स को फेस करके उसे कहना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग. Thank you so much. And children, chill out. These exams are not going to judge you, but they are going to polish you, they are going to shape you, and they are going to make you